लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मोनोटोनिसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट्स देखा था और क्वेश्चंस। इस लेक्चर में भी पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन से शुरू करें। इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब देन सॉल्व 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स क्यूब ग्रेटर दैन f1 माइनस 5x। सॉल्व का मतलब हुआ x का वैल्यू निकालिए। तो आपको फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। तो हम क्या किए हैं, पहले एफ डैश एक्स निकाल लिए। तो ये हमको मिल गया -1 माइनस 3x स्क्वायर विच इज़ लेस देन 0 इम्प्लाइज एफ एक्स जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की। ये कैसा एक्सप्रेशन है कि 1 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब एफ ऑफ 1 माइनस 5x, यही है एग्जैक्टली। ये है क्या, देखो तो इस इक्वेशन में अगर हम x के जगह एफ एक्स डाल दें तो हमको ये मिलेगा, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एफ एक्स। सो एफ ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर दैन एफ ऑफ 1 माइनस 5x। एंड एफ एक्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये इनइक्वालिटी जो है ये वाला ये पलट जाएगा जब इस पे अप्लाई होगा, यानी आप रिमूव करेंगे तब। तो एफ एक्स लेस दैन 1 माइनस 5x और एफ एक्स क्या गिवन है 1 माइनस एक्स क्यूब लेस देन 1 माइनस 5x। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये दे देगा x प्लस 2 x माइनस 2 ग्रेटर दैन 0। सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लो, -2 0 एंड 2। ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो आपका आंसर क्या आ जाए, आपको पॉजिटिव चाहिए, x इज एलिमेंट ऑफ -2 to 0 यूनियन 2 to infinity। दिस इज योर आंसर। ओके, अब कुछ पॉइंट्स है जो नोट करके हम लिखवा दें। जैसे फर्स्ट वन इज स्टेशनरी पॉइंट। ये किसको कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। तो पॉइंट्स एट विच f dash x equal to 0। Second one is critical point। ये किसको कहते हैं, points at which f dash x equal to 0 और f dash x does not exist। and third one is point of extrema, या इसी को कहते हैं एक्सट्रीमम। ये जो पॉइंट्स होता है ये होता है पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। जो पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा होगा वो ये पॉइंट होता है।
Now next question is, f is such that रियल नंबर टू रियल नंबर और fx को डिफाइंड किया गया ये 0 to x मॉड y प्लस y माइनस 1 का मॉड पूरे का मॉड dy फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड 4x माइनस 3 फॉर x लेस देन इक्वल टू 1, ये डिफाइन किया गया। ऑप्शन ए, fx इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ऑप्शन बी, टेंजेंट at x equal to 2 has positive slope and negative y intercept. Option C, fx is strictly increasing for all x's element of real number, and option D, fx is a bijective function. क्लियर है? नाउ हम पहले डील करेंगे इस मॉडुलस के साथ। तो ये हम जानते हैं कि जो अंदर वाला मॉडुलस है ये माइनस वाई प्लस 1 होगा अगर y लेस देन 1 होगा, और y अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो ये y माइनस 1 होगा। इतना तो हम जानते हैं। तो हमने क्या किया कि फॉर x ग्रेटर देन 1 जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम लिखें fx इक्वल टू 0 to 1 y प्लस 1 माइनस वाई। 0 से 1 हम इसलिए लिए हैं कि 1 से पहले हमने इस फंक्शन को मॉडुलस के बाहर निकाल लिया, तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा ये वाला। और फिर हम 1 से आगे बढ़ें तो जैसे ही 1 से आगे बढ़ेंगे और x तक जाएंगे तो मेरा फंक्शन ये होगा। सो y प्लस वाई माइनस 1 मॉड। क्लियर है? सो पहला वाला जो ये वाई वाई कैंसिल और ये मिल गया आपको, यहाँ भी डी वाई है 0 से 1 dy, और दूसरा मिला 1 to x 2y माइनस 1 dy। इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सो fx कुछ ऐसा डिफाइंड हुआ, यानी आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करके वर्केबल स्टेप में ब्रेक करना था। ये लेस देन 1 के लिए तो पहले से दिया था, और ये मेरा फंक्शन आ गया x ग्रेटर देन 1 के लिए। चलिए वो एक एक करके हम ऑप्शन चेक करें। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि fx जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है तो f1 माइनस देखो या f1 देखो, तो 1 माइनस या 1 दोनों इसी फंक्शन से दिखेगा। ये हमको दिया 1, f1 प्लस निकालें तो 1 प्लस यहाँ से दिखेगा, ये हमको कितना दे देगा, ये भी 1। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इम्प्लाइज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नाउ डिफरेंशियबिलिटी पे आते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी पे जैसे ही हम f डैश 1 माइनस निकालेंगे तो 1 माइनस के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या दे देगा बाबू 4, और f डैश 1 प्लस यानी 2x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1, ये कितना दे देगा 1।
So function is not differentiable at x equal to 1. यहाँ तक क्लियर? नाउ ऑप्शन बी क्या कह रहा है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन बी में हमको कह रहा है कि भाई आप टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू 2 हैज़ पॉजिटिव स्लोप एंड निगेटिव वाई इंटरसेप्ट. तो टेंजेंट हम लोग निकाल लें एट एक्स इक्वल टू 2 पे. तो टेंजेंट निकालने के लिए पहले पॉइंट निकालेंगे. तो F2 कितना आएगा? F2 हम कहाँ से देखेंगे? यहाँ से. तो 2 पुट कर देंगे तो 4 2 3. सो पॉइंट P मिल गया हमको 2,3. नाउ इस पॉइंट पर हमको F डैश चाहिए. तो F डैश 2 हम निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 2x माइनस 1. इसी पर एट एक्स इक्वल टू 2 पर हमको देखना है और यही हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा. तो कितना मिल रहा है? 3. सो टेंजेंट का इक्वेशन हम क्या लिख लेंगे? y माइनस 3x माइनस 2. तो पहला कि दिस टेंजेंट हैज़ पॉजिटिव स्लोप. फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियर जो लिखा हुआ था. टेंजेंट हैज़ पॉजिटिव स्लोप. अब y इंटरसेप्ट निकाल के देखो. तो y इंटरसेप्ट के लिए हमको क्या करना होगा? फॉर y इंटरसेप्ट हम पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट चाहिए हमको. तो हम x इक्वल टू 0 पुट किए. y हमको क्या मिलेगा? -3. सो इट इज़ निगेटिव y इंटरसेप्ट. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, निगेटिव y इंटरसेप्ट. सो ऑप्शन बी इज ओके. नाउ f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है? तो हम देखें ऑप्शन सी फॉर ऑल रियल x के लिए. तो अगर हम f डैश फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 देखें तो f डैश x हमको मिल रहा है 4. ठीक है, तो ये पॉजिटिव है. और नाउ फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए f डैश x निकालें तो ये हमको देगा 2x माइनस 1. तो ये भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल दिस x. क्लियर है? सो इम्प्लाइज क्या हुआ कि x फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन. क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए भी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव, तो ऑल रियल नंबर के लिए पॉजिटिव. नाउ लास्ट ऑप्शन इज कि क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है? तो आप f माइनस इन्फिनिटी निकालिए. तो ये कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी को. क्यों? क्योंकि हम इस फंक्शन में डालेंगे. तो ये माइनस x माइनस इन्फिनिटी जाएगा यहाँ, तो माइनस इन्फिनिटी लेके चल जाएगा. और x जब प्लस इन्फिनिटी जाएगा तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी. सो f प्लस इन्फिनिटी पर ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी. और फंक्शन कैसा है? फंक्शन है कंटिन्यूअस. तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इम्प्लाइज फंक्शन इज ऑन टू. और 1 1 के लिए अब चूंकि f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इम्प्लाइज फंक्शन इज 1 1. हेंस f is बाइजेक्टिव. क्लियर है? ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if f double dash x less than 0 and gx is equal to f3 minus x plus fx minus 9, then find interval of x in which gx decreases. ठीक है, तो f डबल डैश x लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? अब आप जी डैश एक्स निकालिए। तो जी डैश एक्स हम निकालें तो ये दे देगा माइनस एफ थ्री माइनस एक्स एफ डैश प्लस एफ डैश एक्स माइनस 9। और जी एक्स के बारे में क्या कह रहा है कि हमको इंटरवल निकालना है जहाँ जी एक्स डिक्रीज करे। तो जी एक्स अगर डिक्रीज करेगा इम्प्लाइज जी डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। सो माइनस एफ डैश थ्री माइनस एक्स प्लस एफ डैश एक्स माइनस 9 लेस देन 0 implies एफ डैश एक्स माइनस 9 लेस देन एफ डैश थ्री माइनस एक्स। और एफ डैश कैसा है, एफ डैश जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग है तो जैसे ही एफ डैश हटाएंगे तो इनके बीच का इनइक्वलिटी क्या होगा, पलट जाएगा। सो एक्स माइनस 9 ग्रेटर देन थ्री माइनस एक्स, सो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 6। सो आंसर क्या आएगा, इम्प्लाइज x is element of 6 to infinity. Okay, now next problem is if f double dash x is equal to 6 into x minus 1 and graph of y equal to fx passes through P 2, 1 and tangent at P is y equal to 3x minus 5, find fx। क्लियर है? क्या क्या दिया है कि एफ डबल डैश एक्स दे दिया है 6x माइनस 1 एंड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स पासेस थ्रू 2, 1 एंड टेंजेंट एट p इज 3x माइनस 5। एफ एक्स निकालना है। इसका मतलब दिया हुआ है एफ डबल डैश एक्स 6 ऑफ x माइनस 1, एफ डैश 2 इज 3। यहाँ बोला टेंजेंट एट p उसका स्लोप कितना है, 3 है। तो एफ डैश p मतलब एफ डैश 2 इक्वल टू 3 और दिया हुआ है f2 इज इक्वल टू 1। ये 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास है। नाउ इंटीग्रेट करोगे, यहाँ आएगा एफ डैश एक्स, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक कांस्टेंट आएगा। और इस कांस्टेंट के लिए ही ये इंफॉर्मेशन है। एफ डैश 2 कितना है, 3। सो पुट करो 2, तो यहाँ पर एफ डैश 2 हो गया 3 एट एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पुट कर दीजिए। और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 4 के 12 और माइनस 4 6 चौके 24, 2 पुट किया ना, 6 दूनी 12 प्लस c1। सो c1 इज इक्वल टू 3। क्लियर है? सो आ गया आपका एफ डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। क्लियर है? अगेन इंटीग्रेट, तो हमको मिल जाएगा एफ डैश एक्स, सॉरी यहाँ मिलेगा एफ एक्स कितना मिल जाएगा, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x एंड प्लस एक c2। और इसके लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है f2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पुट करो x इक्वल टू 2, तो यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 4 12 और यहाँ 2 6 प्लस c2। ठीक है? तो c2 कितना आ गया, c2 आ जाएगा 14, 2 से हो गया -1। सो इट इज़ नथिंग बट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस
3x square plus 3x minus 1, which is x minus 1 the whole cube. This is your answer. Now the next question is very interesting question. Can I consider fx equal to x to the power 1 by x, which is R correct? Option A 100 to the power 101 greater than 101 to the power 100. Option B 20 19 to the power 2020 greater than 2020 to the power 2019. Option C e to the power 5 by 2 is greater than 5 by 2 to the power e. And option D 7 by 4 to the power 5 by 3 greater than 5 by 3 पे पावर 7 by 4. ये आपके पास चार ऑप्शन है. फंक्शन आपको दे दिया. जरा सा यहाँ एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि अगर a to the power b greater than b to the power a है तो टेक 1 by ab पावर बोथ साइड. तो क्या मिल जाएगा? a पे पावर 1 by a ग्रेटर दैन b पे पावर 1 by b. इसका मतलब क्या हुआ? a पे पावर b ग्रेटर दैन b पे पावर a. सो ऑप्शंस तो आपको दिख रहा है किस तरह का दिया हुआ है. अब हम फंक्शन लेते हैं. fx हमको दिया x टू द पावर 1 by x. तो इसको हमको इसे कैसे लिख दें? ln x टू द पावर 1 by x. तो ये क्या मिल जाएगा हमको? e टू द पावर ln x by x. ठीक है. अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा? e टू द पावर ln x by x. क्लियर. और यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस ln x बाई एक्स स्क्वायर. सो इसको हम क्या लिख लेंगे? x टू द पावर 1 बाई एक्स यहीं से शुरू हुआ था और ये हो गया 1 ln x और ये हो गया नीचे एक्स स्क्वायर. सो ये जो है जो फंक्शन ये फंक्शन होगा ये तो हमेशा पॉजिटिव क्योंकि x ग्रेटर दैन 0 के लिए डिफाइंड ही है और सारा ऑप्शन भी देखिए x ग्रेटर दैन 0 कहीं है. ये वाला भी हमेशा पॉजिटिव. तो जो डिसिसिव फैक्ट है वो है x इक्वल टू ई. ई के आगे ये निगेटिव है, ई के बाद ये पॉजिटिव है. यानी यहाँ से यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग होगा देन ये डिक्रीजिंग होगा. यानी f जो है इंक्रीज करेगा इन 0 टू e और f जो है वो डिक्रीज करेगा इन e टू इन्फिनिटी. नाउ ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में दिया है 101 लेस देन 100 लेस देन 101. ठीक है ना. तो ये बात किसकी हो रही है? इस जगह पर दोनों x को देखो तो चूंकि x ग्रेटर देन e है तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है. सो f जैसे ही लगाएंगे तो ये वाला इनइक्वालिटी पलट जाएगा. सॉरी ये 101 से छोटा है ही. तो जैसे ही फंक्शन f जो डिक्रीजिंग है ग्रेटर देन e के लिए तो जैसे ही f अप्लाई करोगे ये इनइक्वालिटी पलट जाएगा. तो क्या मिल जाएगा? 100 पे पावर 1 बाई 100 ग्रेटर देन 100 पे पावर 101 पे पावर 1 बाई 101. क्लियर है. हमको प्रूफ क्या करना था? 100 पे पावर 101 तो पावर दोनों तरफ ऐसे ही
ले आइए इसको। क्लियर है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन बी पे आए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? 2019 और 2020 का कंपैरिजन है। 2019 2020 से छोटा है, तो f जैसे ही अप्लाई करोगे, अगेन x ग्रेटर देन e है, f अभी भी डिक्रीजिंग है, तो 2019 ग्रेटर देन f 2020। सो 2019 1/2019 ग्रेटर देन 2020 1/2020। सो 2019 पे पावर 2020 इज ग्रेटर देन 2020 पे पावर 2019। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? कौन कौन सा नंबर है? ई है और 5/2 है। ई और 5/2 में बड़ा कौन है? ई। ठीक है, और यहाँ x कहाँ से कहाँ के बीच है? x जो है वो 0 से e के बीच है, क्योंकि इसी में मैक्सिमम ये e तक जा रहा है, और ये जो नंबर है ये 0 से e के बीच है। तो जो हमको कंपैरिजन देखना है इसी में देखना है, और इस जगह पर फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। जब इस जगह फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये इनइक्वालिटी नहीं पलटेगा अप्लाई करने पे। सो e टू द पावर 1/e ग्रेटर दैन 5/2 टू द पावर 5/2 1/. So e to the power 5/2 is greater than 5/2 to the power e. So option C is also correct. Now option D. Option D में कौन कौन सा नंबर है? 7/4 और 5/3। ये दोनों नंबर जो है वो 0 से e के बीच का है, और यहाँ फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। इन दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला 7/4। सो f 7/4 greater than f 5/3. So 7/4 to the power 1/7/4 is greater than 5/3 to the power 1/5/3. पावर्स को अरेंज कर लीजिए। 7/4 to power 5/3 greater than 5/3 to the power 7/4. So the answer is D is also correct. क्लियर है? नाउ हम लोग बात करें रेंज ऑफ द फंक्शन का, बट दिस डिस्कशन इज नॉट वैलिड फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन हम यही लिखवा दें, not valid for discontinuous function. So first one is कि अगर a से b के बीच फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये वाला पॉइंट एफ मिलेगा, ये एफ बी और बी कॉमा एफ बी, और ये ए कॉमा एफ ए। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक इन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन ए टू बी, then range of function is fa to fb. Second, अगर ये ऐसा आ जाए तो दिस पॉइंट इज और एफ है यहाँ, सो एफ इज
continuous and monotonically decreasing in AB, then range of F is FB to FA. क्लियर है? एंड थर्ड केस जो है, उस केस में फंक्शन अगर नॉन मोनोटोनिक हो जाए लाइक दैट, तो इन पॉइंट्स पर देखो ध्यान दो, एफ डैश एक्स इन पॉइंट्स पर 0 हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस का रेंज कैसे निकालें? तो इसमें क्या है, इफ एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल बट नॉन मोनोटोनिक, in axis element of AB, क्लोज कर दें। देखिए इस सब जगह पर क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल क्लोज होगा तभी ये क्लोज होगा, इसीलिए क्लोज ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, देन फाइंड points where f dash x is equal to 0. Let x बराबर c1 c2, then find out fa, fc1, fc2, fb। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप ये होगा। नाउ फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, जो इन्हीं में से चारों में से कोई एक होगा, और उसी को रेंज लिखेंगे लीस्ट, और यहाँ ग्रेटेस्ट इसका इंटरवल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेंज ऑफ द फंक्शन। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि एफ एक्स इज इक्वल टू e to the power x square minus 4x plus 3. Find range of fx in -5 to 5। तो हम क्या करेंगे कि पहले एफ डैश एक्स निकाल लें, देखें कि क्या होता है, कैसा बिहेव कर रहा है फंक्शन, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या इंक्रीज डिक्रीज करता जाएगा। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 4। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना। अब ये 0 कहाँ हो रहा है, एफ डैश एक्स 0 होगा एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो हम निकालेंगे क्या, हम निकाल लेते हैं, हम निकाल ले रहे हैं f माइनस 5, कितना आ रहा है बाबू, ये आ जाएगा e टू द पावर 48 f5 बाउंड्री पॉइंट्स e टू द पावर 8, और f2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/e। लीस्ट वैल्यू कौन सा है, ये, और ग्रेटेस्ट वैल्यू ये। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1/e to e to the power
48। दिस इज द आंसर। क्योंकि ये फंक्शन कैसा था, ये फंक्शन नॉन मोनोटोनिक फंक्शन था। कैसे नॉन मोनोटोनिक था? क्योंकि एफ डैश एक्स अपने साइन को x इक्वल टू 2 पर चेंज कर रहा था। सो ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x plus 6 for all x is element of 1 to 6 and gx को डिफाइंड किया गया मिनिमम एफ टी 1 to x और ये 1 x to 6 और x माइनस 18 फॉर x ग्रेटर देन 6। अब देखिए इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात की गई है। सो क्वेश्चन है में चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ gx एट x इक्वल टू 1, 5, 6। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले आपको gx को डिफाइंड करने आना चाहिए कि हम gx को डिफाइंड कैसे करें। तो gx यहाँ पर डिपेंड कर रहा है ft के ऊपर। तो आप पहले ft को डिफाइंड करिए तब gx को डिफाइंड करिए। ft दिया हुआ है टी क्यू माइनस 9t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 6। जरा इसको देखें कैसा बिहेव कर रहा है। तो एफ डैश टी निकालें। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, नॉन मोनोटोनिक है, क्या है? तो 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 15। सो ये हमको दे दिया 3t माइनस 1 और t माइनस 5। साइन इसकी हम प्लॉट करें तो ये 1 और ये 5, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। आई एम इंटरेस्टेड यहाँ से 1 से हम इंटरेस्टेड हैं, 1 से लेकर 6 तक में हमको जाना है। जो ये है तो यहाँ से यहाँ ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, ये मिनिमम देगा और यहाँ से फिर ये इंक्रीज कर देगा। तो हमको चूँकि ऑब्जर्व करना है 1 से 6 के बीच में। क्लियर है? तो देखो जब x 1 से 5 के बीच में होगा तो फंक्शन अपना मिनिमम हमेशा आगे वाले पॉइंट पर देता रहेगा। जैसे हमेशा ये कोई भी x लोगे तो वहीं पर मिनिमम देता रहेगा और मिनिमम वैल्यू क्या मिलता रहेगा? एफ एक्स। सो हम जब gx को डिफाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे मिनिमम कहा है कि अगर x 1 से लेकर 5 तक है तो आपका फंक्शन एफ एक्स ही रहेगा। और अगर हम 5 से आगे बढ़ते हैं और 6 तक जाते हैं तो 5 से हम इंक्लूड करते हुए 5 को आगे बढ़ रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, तो मिनिमम हमेशा हमको इसी पॉइंट पर मिलेगा, यहीं पर हमको मिनिमम मिलता रहेगा। तो यानी कि इस जगह पर वैल्यू f5 होगा। और बाकी यहाँ दिया ही हुआ है कि भाई x जैसे ही 6 के बड़ा होगा आपका फंक्शन हो जाएगा x माइनस 18। सो आपका gx जो डिफाइंड हुआ वो डिफाइंड हुआ कि gx जो होगा वो होगा एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 6, 1 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 6 तक की फंक्शन कांस्टेंट, f5 का वैल्यू माइनस 19 और x इक्वल ये f5 का वैल्यू है, फंक्शन में डाल के निकाल लो, और ये x माइनस 18। अब आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कहाँ कहाँ चेक करना है? x इक्वल टू 1, 5 एंड 6 पर। क्लियर है? तो 5 और 6 पर देखिए,
तो F5 माइनस कितना आ रहा है जी, -19। F5 प्लस कितना आ रहा है, -19। तो कंटिन्यूअस तो है। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी, F'5 माइनस कितना आएगा, 0। F'5 प्लस ये भी आ रहा है 0, सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 माइनस यहाँ देखेंगे और 5 प्लस इस फंक्शन में देखेंगे। सिमिलरली 6 माइनस के लिए इस फंक्शन को देखेंगे और 6 प्लस के लिए इस फंक्शन को देखेंगे। अब 6 माइनस 6 प्लस पे देखो, एट x इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं 6 पे, कंटिन्यूअस है कि नहीं देखा जाए तो F6 और F6 माइनस ये -19 है ना, और F6 प्लस -12, सो डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ fx mod x minus a the whole square plus x minus b the whole square a not equal to b। क्लियर है। तो मॉड में स्क्वायर किया है तो फंक्शन को ऐसे सीधे लिखो, x माइनस ए स्क्वायर और प्लस x माइनस बी स्क्वायर। अब मेथड 1 सॉल्यूशन में रेंज निकालना है इसका। तो मेथड 1 में डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, f' निकालेंगे तो 2x माइनस ए प्लस 2x माइनस बी, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू दे देगा a प्लस बी बाई 2। ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पे ऐसा आ रहा है, f' आ जाएगा आपका 4 बाहर x a प्लस बी बाई 2। तो साइन स्कीम पे प्लॉट करोगे तो a प्लस बी बाई 2 इसके आगे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, तो यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है। तो ये जब लोकल मिनिमा होगा तो f का लोकल मिनिमा ये हुआ और मैक्सिमा कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। सो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, f a प्लस बी बाई 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है। ये हुआ मेथड 1। नाउ मेथड 2 में क्योंकि दोनों फंक्शन, पूरा फंक्शन पॉजिटिव है तो हम लगाएं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो मिनिमम कब मिलता है, ये मिनिमम देगा व्हेन बोथ इक्वल, यानी हम लगाएं बोथ इक्वल, दैट मीन्स दो है हमारे पास कंपैरिजन के लिए, सॉरी जब ये दोनों इक्वल होगा तभी मिनिमा देगा। तो यहाँ से हम लेके चले तो x माइनस ए बराबर x माइनस बी, अगर सेम पॉजिटिव के साथ बाहर निकालें, या फिर x माइनस ए बराबर b माइनस एक्स होगा। तो इस केस में a बराबर b आ रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि a इज़ नॉट इक्वल टू b है, और x यहाँ से क्या आ जा रहा है, a प्लस बी बाई 2। सो fx का जो मिनिमा मिलेगा वो मिल जाएगा f ऑफ a प्लस बी बाई 2, और जो f का मैक्स मिलेगा वो तो इन्फिनिटी। क्लियर है। तो रेंज मिल गया। जैसे अगर प्रॉब्लम ये रहे कि fx बराबर मॉड ऑफ x माइनस ए 9 प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी 9, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या लिखेंगे,
एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू टू इन्फिनिटी, सीधे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन जैसे रहे, एफ एक्स दिया रहे एक्स माइनस ए का पावर 20 एक्स माइनस बी मॉड पावर 20, आंसर क्या होगा रेंज ऑफ द फंक्शन? ए प्लस बी बाई टू इन्फिनिटी। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन इज establishing inequalities. Establishing inequalities में क्या है? If we need to prove कि fx ग्रेटर दैन जी एक्स है और एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर दैन जीरो है, इस तरह हमको प्रूव करना रहे। एंड वी नो दैट कि एफ जीरो माइनस जी जीरो जीरो है, ये दो चीज़ ये प्रूफ करना है, ये हम जान रहे हैं। देन लेट एच एक्स बराबर एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये फंक्शन मान लेना है। तो यहाँ अगर ये माने हैं तो इम्प्लाइज एच जीरो कितना हो जाएगा बाबू? जीरो। नाउ दो केस बनेगा। पहला, इफ एच डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? एच एक्स इंक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। जीरो से हम आगे की बात कर रहे हैं क्योंकि जीरो पे तो जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच एक्स जो है वो जीरो पर जीरो है और उसके आगे ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो कोई भी एक्स पर हम आएंगे और ये जीरो है तो बट ऑब्वियस है कि एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन एफ जीरो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, एफ एक्स बोल रहे हैं, ये हम लोग एच एक्स की बात कर रहे हैं। दिस फंक्शन इज एच एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स, दिस इज ग्रेटर देन एफ जीरो माइनस जी जीरो। इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? जी। ठीक है। और सिमिलरली अगर लेस देन की बात होगा तो हम लोग डिक्रीजिंग देखेंगे, है ना। अगर हमको प्रूव करना रहेगा सिमिलरली ये प्रूफ करना रहेगा एफ एक्स लेस देन जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन जीरो, और गिवन रहेगा कि एफ जीरो माइनस जी जीरो इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे? एच एक्स लेंगे, फिर से वही एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, एच जीरो यहाँ जीरो है। अब हमको क्या दिखाना होगा? इफ एच डैश एक्स लेस देन जीरो इम्प्लाइज एच एक्स डिक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो जैसे ही एच एक्स डिक्रीज करेगा, जीरो पर जीरो था तो डिक्रीज ऐसा करेगा। तो किसी भी एक्स पर हम आएंगे एच एक्स के लिए तो एच एक्स हमको लेस देन एच जीरो देगा, और एच एक्स क्या था? एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हो जाएगा लेस देन जीरो, क्योंकि एच जीरो जीरो है, और हम प्रूव कर देंगे। क्लियर है? सो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज फॉर एक्स 0 to π/2
prove that tan x greater than x greater than sin x। तो हम क्या किए कि पहले एक को प्रूव करना शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं एच एक्स इक्वल टू टेन एक्स माइनस एक्स। तो एच जीरो कितना आएगा बाबू, बट ऑब्वियस है जीरो। एच डैश एक्स निकालो, ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स और ये आ गया 1। तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हुआ एच एक्स जो है वो इंक्रीजिंग। तो एच एक्स अगर इंक्रीजिंग तो एच एक्स जो होगा वो हमेशा एच जीरो से बड़ा। एच एक्स क्या हुआ, टेन एक्स माइनस एक्स, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो। सो टेन एक्स शुड बी ग्रेटर देन एक्स। नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने फंक्शन ले लिया, मान लेते हैं पी एक्स को हम ले लेते हैं एक्स माइनस साइन एक्स। पी जीरो कितना आएगा, जीरो। पी डैश एक्स निकालो, 1 माइनस कॉस एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव। सो पी एक्स कैसा आया, इंक्रीजिंग। जब पी एक्स इंक्रीजिंग आ गया तो पी एक्स शुड बी ग्रेटर दैन पी जीरो। सो एक्स माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर दैन जीरो, implies एक्स ग्रेटर दैन साइन एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ 0 to pi by 2 prove that 2 sin x plus 10x greater than 3x। अगेन सॉल्यूशन में वहीं से शुरू करो। एच एक्स माने 2 sin x प्लस 10x माइनस 3x को, x जीरो जीरो। अब सब कुछ डिपेंड करेगा एच डैश एक्स पे, क्योंकि हमको देखना है कि एच एक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो एच डैश एक्स का साइन देखना है। दे देगा 2 cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 मिलेगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि भाई 2 cos x प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3। सो ये सिंप्लीफाई होकर देगा 2 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फैक्टराइज होकर देगा cos एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। सो x अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच है, देखो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। क्लियर? सो एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0 implies एच एक्स इंक्रीजिंग। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच जीरो। सो 2 sin x प्लस 10x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग रॉलिस थ्योरम, लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे। तब तक बनाइए। थैंक यू।